नहीं बनने से बुजुर्ग काट रहे समाज कल्याण में सीएससी सेंटर का चक्कर। ऐसे भी बुजुर्ग जो 1.5 साल पहले कर चुके आवेदन, लेकिन आज तक नहीं बनी पेंशन। रोहतक में काटी जा रही है 102 वर्षीय बुजुर्ग की पेंशन। हंगामा हुआ तो फिर से कर दी बहाल। परिवार पहचान पत्र के साथ सभी अन्य शर्तों को पूरा करने के बावजूद भी नहीं बन रही है पेंशन। वहीं सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री का बयान कि विपक्ष कर रहा है गुमराह। बुजुर्ग बोले नहीं करता कोई सुनवाई। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हाँ, परिवार पहचान पत्र को बुजुर्ग सम्मान भत्ते से लेकर अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया गया है। देखने से भी कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन बुजुर्गों की माने तो यह परिवार पहचान पत्र उनके लिए कहीं ना कहीं रोड़ा बन गया है, क्योंकि परिवार पहचान पत्र बनवाने के बाद भी अनेकों बुजुर्ग ऐसे हैं जो विभागों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं जब सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री हो या फिर अन्य जिम्मेदार लोग उनसे बात की जाती है तो उनका कहना है कि फर्जी पेंशन काटी जा रही है और जो पात्र व्यक्ति हैं उनके ही परिवार पहचान पत्र बनते हैं, उनकी पेंशन खुद बन जाएगी। वहीं अगर सीएससी सेंटर संचालकों की माने तो कहीं ना कहीं बुजुर्गों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बुजुर्ग परेशान हैं। वहीं सीएससी सेंटर संचालकों का क्या कहना है। नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? रेवाड़ी। कौन से मोहल्ले में रहते हैं? साधुसा नगर। पेंशन आप कह रहे हैं आपकी पत्नी की पेंशन नहीं बनी, क्यों नहीं बनी और कब आपने उसके लिए आवेदन किया था? उसके लिए साहब 3 साल से ज़्यादा हो गए। क्या परेशानी बता रहे हैं? परेशानी कुछ भी नहीं, कभी तो आधार कार्ड कम बता रहे हैं, कभी फैमिली कार्ड वो भी दे दिया, वो पहचान पत्र भी दे दिया, सब काम दे दिया था। पहचान पत्र कब दिया था आपने? दिए वो तो कई हो गए, 8 महीने तक हो गए। तो जिस तरह से सरकार कहती है कि पहचान पत्र बनने के बाद अपने आप ही पेंशन बन जाएगी, लेकिन आप कह रहे हैं आज तक आपकी नहीं बनी। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप, क्या कहेंगे? अब तो सब सरकारी जिम्मेदार, हम क्या बता सके। किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? सामने यही है कि पेंशन नहीं मिली तो सामने गरीब आदमी क्या करे। क्या पत्नी का क्या नाम है आपकी? सावित्री देवी। उम्र कितनी हो गई उनकी? उम्र तो मेरी 70 साल है, उनकी बराबर की है जी। है जी आपका? हरपाल सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली गेट गोल चक्कर ही। पेंशन बनवाने में क्या दिक्कत आ रही है? आपकी पेंशन क्यों नहीं बन रही? ये तो मैंने क्या पता जी, गवर्नमेंट जाने देखा। कब अप्लाई किया था आपने? 2021 में अक्टूबर में। तो आप किस से मिले इसको लेकर, पेंशन बनवाने को लेकर? मतलब भाई साहब को कागज देंगे। क्या लगता है क्यों नहीं बन पा रही? तो सरकार का ये कहना है कि जैसे ही उम्र 60 साल होगी ऑटोमेटिकली उसकी पेंशन बन जाएगी। अभी तक तो आई नहीं जी, देखो कमाने वाला कोई है नहीं। भाई आप कह रहे हो कि आप लगातार एक दो साल से चक्कर काट रहे हो। प्रशासन और सरकार तो दावा करती है कि जैसे ही 60 साल आपकी उम्र पूरी होगी आपकी पेंशन बढ़ा दी जाएगी। तो लेकिन आप कह रहे थे बनी नहीं। अभी तक तो बनी नहीं बाबू। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? मैं तो मेडिकल भाई साहब को लिया था यही देख रहा है ना, फिर आप पेंशन कम पूर्ण करते हैं। हाँ जी, मेरी 64 साल उम्र हो गई है जी। डॉक्टर से 1 साल हो गया, मेडिकल पास हुए, 64 साल की उम्र है, अभी तक पेंशन नहीं मिल रही मेरी। क्या दिक्कतें आ रही हैं? ये तो पता नहीं क्या नहीं, आपको इस पेंशन नहीं बनने से दिक्कत क्या आ रही है? ये तो गवर्नमेंट जाने दी, मैं तो क्या कर सकता हूँ। रोकिए। मेरे 2 पोतियाँ हैं जी और कमाने वाला है नहीं, घुटने खराब है घरवाली के भी, मेरे भी सरकार पेंशन नहीं बना रही जी।
जी मंत्री जी का तो मेरे को पता नहीं, वो मौखिक बात करते हैं, पर मैं लिखित में बात करता हूँ। उन्हीं के विभाग ने मेरे को एक आरटीआई में जवाब दिया है कि रेवाड़ी के अंदर पिछले 6 महीने से लेकर ना तो कोई मेडिकल से पेंशन बनी है, पिछले 6 महीने के अंदर जहाँ हर माह 500 से 600 पेंशन बनती है, पिछले 6 महीने के अंदर रेवाड़ी शहर में 300 पेंशन बनी है, जिसमें से भी कुछ लोगों की बनी गई है। अगर इससे हम कैलकुलेट करें तो हर माह 30 से 40 पेंशन बनी है, जो 500 से 600 बनती थी। तो लगभग कितने % की इन्होंने घटते क्रम में चले गए हैं। कहीं ना कहीं ये ताऊ देवीलाल का अपमान कर रहे हैं, बुजुर्गों का हरियाणा में अपमान कर रहे हैं। दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, पर ऑन रिकॉर्ड में कोई भी पेंशन नहीं बनाई है सरकार ने उल्टा पेंशन काटी जा रही है। जो विडो हैं, विडो की पेंशन काटी जा रही है। FADC बच्चों की, जो निराश्रित बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, उसके पेंशन काटी जा रही है। जी मैंने जनवरी 2022 से लेकर अगस्त तक मैंने RTI से जवाब मांगा था। उसमें जो आय से संबंधित है, तो उसमें आय से संबंधित जो सरकार ने क्राइटेरिया है 1,80,000 से कम, पति पत्नी की सभी साधनों से मिलाकर जो आय है वो 1,80,000 से कम होएगी, तो उसकी पेंशन जो है लेने योग्य नहीं है। पर सरकार ने जो 1,80,000 से कम है, जिनकी आय 20,000 30,000 है, जो पेंशन पे ही डिपेंड है, बुजुर्ग जिनके फैमिली ID भी बच्चों से अलग बनी हुई है, जिनकी आय फैमिली ID में कम है, ऐसे बहुत सारे 99% केस हैं। 1% केस हैं जो गलत, जो बिल्कुल हरियाणा सरकार ने सही पेंशन काटी है, पर 99% ऐसे भी केस हैं जो हरियाणा सरकार ने गलत पेंशन काट दी। उनकी आय 50,000 से 60,000, बल्कि DC ऑफिस से वेरीफाई है उनकी 60,000 70,000, और कहीं ना कहीं उनकी पेंशन नहीं बन पा रही। तो हरियाणा सरकार पेंशन काटती जा रही है, बुजुर्गों का कहीं ना कहीं अपमान कर रही है। विडो लेडीज जिनके कोई कमाने का साधन नहीं है, उनकी पेंशन भी बंद की जा रही है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, और जितनी भी पेंशन बंद करी है उनका एरियर समेत उनको सबको वापस पेंशन जो है उनकी शुरू की जाए। ये सरासर झूठ है। इतनी पेंशन केवल उन लोगों की पेंशन कटी है कि या तो कोई एक्सपायर हो गए जो इस दुनिया में नहीं रहे, या इनकम की दृष्टि से जो उसके दायरे में नहीं आते, केवल उन लोगों की पेंशन कटी है, बाकी किसी की कोई पेंशन नहीं कटी। तरीके से पेंशन दे रही पिछली सरकारें बिल्कुल गलत तरीके से दे रही थी। कारण था कि किसके घर में क्या इनकम है और कौन उसको छुपाकर सरकार की आंखों से लाभ ले रहा है, इसका सरकार के पास कोई पैमाना और कोई तरीका नहीं था। हमारे पास भी नहीं था। 7 साल हमने भी राज कर लिया 2014 से, कांग्रेस के भाइयों ने भी कर लिया। कोई रास्ता नहीं था हमारे पास इसको देखने का। जगह जगह शिकायतें भी होती, जब किसी पर्टिकुलर केस की शिकायत आती तो उसके ऊपर केवल अमल हो जाएगा। आज हमने परिवार पहचान पत्र बना दिया। एक परिवार पहचान पत्र में उस परिवार की सारी जानकारी, इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ है, इसकी एज क्या है, इसका बैंक खाता कहाँ है, कितना नंबर है, ये इसके परिवार की इनकम कितनी है, परिवार में मेंबर कितने हैं, किसकी इनकम कितनी है, वो सारी चीज़ एक परिवार पहचान पत्र में आ गई। अब सरकार के पास एक डाटा आ गया, वो एक कागज़ सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन देता है। कोई बार बार कहते हैं कि भाई छुपाकर नंबर 2 के पैसे का उस 10 पैसे भी फालतू उसके खाते में आते तो परिवार पहचान पत्र रिपोर्ट देता है। जैसे जैसे तंत्र बढ़ेगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ये चीज़ें पकड़ में आएंगी।